नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे आसाराम की जमानत पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। इधर पुलिस आसाराम की जमानत अर्जी का विरोध करेगी। आपको बता दें कि कल कोर्ट ने आसाराम को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया था। आसाराम को जेल के हॉस्पिटल के पास बने स्पेशल बैरक में रखा गया है। इस बैरक में पहले सलमान खान और महिपाल मदेरणा भी रह चुके हैं। जेल में पूरी रात आसाराम बेचैनी के कारण ढंग से नहीं सो पाए। वहीं जेल के मच्छरों ने आसाराम को खूब परेशान भी किया। आसाराम ने जेल प्रशासन से कम मिर्ची का सात्विक भोजन देने का आग्रह किया। और चलिए इस मामले में और बात करने के लिए सीधा रुख करेंगे जोधपुर का। मौजूद है हमारे संवाददाता राजीव गौड़। राजीव, कब तक होगी जमानत की पर सुनवाई? देखिए, अभी दोपहर 2 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया है, आसाराम के वकील ने कुछ समय और मांगा था। शायद वो कुछ जो पुरानी नजीरें हैं उनका अध्ययन करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से संबंध रखने वाले काफी वकील यहाँ पहुंचे हैं और जो स्थानीय स्तर पर जो वकील है वो इस बात कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में जमानत मिल जाए, जबकि जो पक्ष है वो अपनी मजबूती देना, जो सरकारी पक्ष है, जो लोग अभियोजक की बात करें तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी 2:30 बजे करीब उसकी सुनवाई होनी है। स्वेता जी राजीव, पुलिस को जिस तरह से एविडेंस मिले, कहीं ना कहीं आसाराम का पक्ष यहाँ पर कमजोर लग रहा है। फिर कितनी उम्मीद की जाए जमानत को लेकर और कौन कर रहा है आसाराम की पैरवी? देखिए, जो आसाराम की पैरवी करने वाले तो यहाँ के जो स्थानीय अधिवक्ता है जगमाल सिंह, उनके अलावा कुछ वकीलों की जो टीम है, आधा दर्जन से वकील सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर पहुंचे, तो वो पूरी जो कोशिश करें, पूरी जो पुराने जो फैसले उनके आधार पर कोशिश करें कि उनको जमानत मिल जाए। मगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अभी शिवा की जो गिरफ्तारी है, आज को पेश करना, उसका रिमांड होगा। उसको शिल्पी फरार चल रही, जो हाउस वार्डन है, एक कर्मचारी शरद में फरार चल रहा है। तो पुलिस इस 7 दिन के अंदर अंदर चालान पेश करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का पक्ष इसलिए मजबूत है क्योंकि अगर ये बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह का शक जो संदेह है वो पुलिस को है। मगर इस बारे में जो धारा लगाई गई है वो 376 की जो धारा लगाई गई है, हालांकि कई तरह के खुलासे। और इस वक्त हमारे पास हमारे साथ जो राजकीय अधिवक्ता अशोक जोशी है, उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह की उनको क्या लगता है कि क्या क्या हो सकता है ऐसे मामलों में। अशोक जोशी, आप किस रूप में इसको देखते हैं, क्या हो सकता है? देखिए, जहां तक इस मामले की बात करें तो आसाराम बापू के खिलाफ जो है वो पोक्सो जो नया कानून बना है उसके तहत धारा 8 के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है, उसके अंदर अनुसंधान किया जा रहा है। उसके अलावा आप देखें तो आईपीसी की धारा 376 जो है वो भी इस मामले में लगाई गई है। जहां तक धारा 376 का प्रश्न है, मैं आपको बता दूं कि जो पुरानी 376 धारा थी उसके तहत ये मामला नहीं बनता है, लेकिन दिल्ली में ये जो घटना हुई है, अगर वो औरत कहती कि अमेंडमेंट 2013 पास किया गया, उसकी अगर 376 का सेक्शन अगर सी आप देखें तो ये जो प्रथम सूचना रिपोर्ट इस मामले में दर्ज हुई है, जो पीड़िता के बयान 161 के अंदर हुए हैं, उसके अलावा पीड़िता के बयान 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड किए गए हैं, इन सारे तथ्यों को अगर देखा जाए तो धारा 376 जो संशोधित है, धारा सी जो है वो इस पर लागू होती है। और ये बहुत ही एक गंभीर धारा है जिसमें कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है और अधिकतम इसमें उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। राजीव, देखिए, अगर देखें तो जमानत पे पर बात करें तो आमतौर पर जो पुराने ऐसे केसेज आए उनमें क्या हुआ और इस केस में आपको क्या लगता है कानून की नजर से? निश्चित रूप से जो है आप देखेंगे कि जमानत का जो है वो अदालत का अधिकार, विवेकाधिकार होता है और ये अदालत का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किस आरोपी को जमानत मंजूर करे या ना मंजूर करे। इससे पहले जो है वो अदालत सारे तथ्यों पर गौर करेगी, जो सबूत जो इकट्ठा किया है पुलिस ने उस अनुसंधान की सारी पत्रावली जो है वो देखेगी, मामले की गंभीरता को देखेगी। ये देखा जाएगा कि इसके अंदर कितनी सजा का प्रावधान है और यह मामला जो है वो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है। और आप इसके अलावा ये देखें मामले की गंभीरता, तो मैं आपको राजीव बता दूं कि इस मामले के अंदर एक नाबालिग छात्रा ने
अपने गुरुकुल के ऊपर जो एक धार्मिक संत है उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो अदालत इस मुद्दे पर भी, इस विषय पर भी गौर करेगी और जमानत तय करने से पहले इन सब तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता भवानी इस पूरे खबरों में नजर आए, उनसे पूछते हैं आखिर क्या लगता है, क्या प्रक्रिया होती है आमतौर पर, किस तरह की तैयारी दोनों तरफ के वकीलों की है? आमतौर पर जो भी आरोपी होता है उसकी ओर से जब पुलिस रिमांड के बाद में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है तो जो जिस तरह की उस पर जो धारा लगी हुई है उसके बाद में अब मानव देखा जाए तो कल जो अधिवक्ताओं से बात हुई थी इस तरह की उम्मीद व्यक्त की जा रही थी कि अगर इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है तो वो जमानत की याचिका पेश करें। और कुछ जो एक्ट है पॉक्सो उसमें भी ऐसे प्रावधान है कि जो जब तक पुलिस रिमांड पे हो, जब तक पुलिस का अनुसंधान बाकी हो, तब तक जमानत की जो संभावनाएं कम रहती है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए कल जो इनकी याचिका पेश की गई थी, आज जो लंच के बाद में हालांकि सुनवाई का समय रखा गया है। अब निर्णय जो भी हो वो अदालत का विवेकाधिकार है कि अदालत उस पर क्या निर्णय देती है। इससे पूर्व अदालत के इस निर्णय पर टिप्पणी करना। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो दोपहर 2:30 बजे जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी है और उस सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगा कि आसाराम को जेल मिलेगी या फिर बेल।